हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दो फटीचर आंखों देखी रॉबरी से इंस्पायर होके रॉबरी का प्लान करते हैं। वो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, मगर वही रॉबर उनकी जिंदगी में आके उनकी सोच बदलता है। क्योंकि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, फैमिली सब कुछ होती है। तो चलो इस मजेदार मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रब्बी एक फटीचर टैक्सी ड्राइवर है। उसकी टैक्सी भी इतनी सड़ियल है कि उसे हर 2 दिन बाद गैरेज भेजना पड़ता है। रब्बी के ज्यादातर गिराइक गैंगस्टर और चोर गुंडे होते हैं। नसीब बेचारे का, और क्या। मोटू उसका रोज का गिराइक है। वो रोज रब्बी को गाली भी देता है और उसी की टैक्सी में बैठता है। खुजली, और क्या। रब्बी की वाइफ रोजी और उसकी सास यानी रब्बी के माँ के बीच बिल्कुल नहीं पटती। आए दिन उनका झगड़ा चलता रहता है। एक कॉकरोच को लेके भी वो घंटों झगड़ा कर सकती है। रब्बी की वाइफ प्रेग्नेंट है, तो वह ये टेंशन नहीं चाहती, तो वो रब्बी के पीछे पड़ी है कि वो अपने बच्चे को एक नए अपार्टमेंट में जन्म देगी। और शायद इसी झगड़े से तंग आके रब्बी के डैडी ओल्ड एज होम में रहना पसंद करते हैं, जो रब्बी का खास दोस्त जंपी चलाता है। जंपी की हालत तो रब्बी से बदतर है। खाने के है वांदे, और इधर उसने इन बुड्ढों की महफिल जमा के रखी है। जंपी को एक 12 साल की लड़की सोनी है। उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है, मगर अब सोनी ही अपने बाप की माँ बन के उसे संभाल रही है। तो इधर सबसे गाली खाता रब्बी है, तो उधर गरीबी में चैरिटी करता जंपी है। तो ऐसे में एक सुबह हांगकांग के एक रोड पे कुछ लोग कालाकांडी करने की तैयारी में हैं, जिनका लीडर है मैको। मैको ने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के ऑफिस में डाका डालने का प्लान बनाया है। तो वह एक स्कूल बस में बैठ के मौके की तलाश में है। दूसरी ओर डिटेक्टिव मेगन अपने असिस्टेंट जिमी के साथ जंपी के ओल्ड एज होम पहुंचती है, क्योंकि एक बुड्ढा गायब है। इस मेगन की भी तकदीर बड़ी खराब है। उसे हमेशा चिंदी काम ही मिलते हैं। रॉबरी, मर्डर जैसे बड़े काम किसी और डिटेक्टिव को दिए जाते हैं। मेगन को भी इसकी आदत हो गई है, तो वो अपनी थुक पट्टी वाली इंक्वायरी शुरू करती है। यहाँ और एक कैरेक्टर रेमो भी रॉबरी करने की तैयारी में है। वो एक छोटे फॉरेन एक्सचेंज सेंटर में जाके चाकू दिखा के पैसे लूटना शुरू करता है। तभी मैको और उसके 2 साथी शटर तोड़ के दूसरे बड़े फॉरेन करेंसी सेंटर में घुस जाते हैं और मशीन गन की धाक पे पैसे लूटना शुरू करते हैं। अब जब पुलिस को खबर मिलती है तो वो वहाँ पहुंच जाती है। दोनों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है, जिसमें मैको का एक असिस्टेंट घायल होता है। ये सब जंपी के अपार्टमेंट के नीचे ही चल रहा होता है। तो सब बूढ़े विंडो में खड़े होके लाइव में ड्रामा देखने लगते हैं। तो अब मेगन और जिमी भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। पुलिस कंफ्यूज है कि बड़े रॉबर को पकड़े या छोटे रॉबर को, यानी रेमो को। यहाँ सिचुएशन देख के मैको स्मोक बॉम्ब फेंकता है और वहाँ से निकलने की सोचता है। मैको का उसूल है, वो अधमरे पार्टनर को उस हालत में छोड़ के नहीं जाता। वो उसे मौत देता है ताकि उसको दर्द से तुरंत मुक्ति मिले। तो वो अपने उस असिस्टेंट को मार देता है, जिससे उसका दूसरा असिस्टेंट आलू वो देख के डर जाता है। अब मैको अनाड़ी की तरह बस चला के भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ रेमो भी मौके का फायदा उठा के भाग जाता है। मैको उसके रास्ते में आने वाली हर व्हीकल को ठोकते हुए भागने की कोशिश करता है, मगर एक जगह जब वो अटक जाता है तो वो पैसे की एक बैग आलू को देके दोनों अलग अलग रास्ते भाग जाते हैं। तो मेगन के हाथ बूढ़े रॉबर की लाश लगती है। ओल्ड एज होम में बैठा जंपी ये 2 रॉबरी की न्यूज टीवी पे देखता है और इंस्पायर होता है, क्योंकि दोनों रॉबरी में चोर पुलिस के हाथ नहीं लगे। मैको ने 60 मिलियन चुराए हैं, तो रेमो ने 2 मिलियन चुराए हैं। रेमो डकैती के बाद पासी की बिल्डिंग में जाता है, तो फॉर्चुनेटली आलू भी पैसे का बैग लेके वहां आ जाता है। चुपके से रेमो आलू के पास पड़ा पैसों से भरा बैग देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। सामने से आती पुलिस को देख के आलू डर के मारे पैसों का बैग पास ही खड़ी टैक्सी की डिक्की में डाल देता है, जो टैक्सी रब्बी की होती है। दूर से देख रहा रेमो अपने 2 मिलियन डिक्की में डाल के वो 30 मिलियन वाला बैग उठा लेता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पुलिस को गुमराह करके आलू टैक्सी के पास आता है। तब तक रब्बी टैक्सी लेके निकलता है, मगर आलू उसके टैक्सी का नंबर नोट कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि डकैती का प्लान अकेले मैको का नहीं था। प्लान दरअसल बाम्बू नाम के एक चिंदी गैंगस्टर का था। मैको बाम्बू के अड्डे पे पहुंच के आलू का इंतजार करने लगता है, क्योंकि रॉबरी के माल से बाम्बू को 30% हिस्सा देना है। मैको अपना हिस्सा लेके आज रात हांगकांग से वियतनाम भागने वाला है, जहाँ उसकी फैमिली है। उसके भागने का इंतजाम बाम्बू ने किया है। तभी आलू आके न्यूज देता है कि पैसे का वो दूसरा बैग उसके हाथ से चला गया है। तो अब बाम्बू मैको से कहता है कि वो 10 बजे तक उसका बचा हुआ हिस्सा उसे दे दे, वरना वो वापस वियतनाम नहीं जा पाएगा। तो अब मैको रब्बी की टैक्सी ढूंढने का फैसला करता है। वो एक टैक्सी में बैठ के टैक्सी चलाने वाली लेडी को धमकाता है कि वो रब्बी की टैक्सी को लोकेट करे। यहाँ रोजी रब्बी को धमकाती है कि या तो वो छोटा सा फ्लैट ले ले या डाइवोर्स की तैयारी करे। तभी जंपी रब्बी को फोन करके कहता है कि वो उसके फादर को ओल्ड एज होम से लेके जाए, क्योंकि बूढ़ा सबसे झगड़ा करते फिर रहा है। तो अब रब्बी जंपी के यहाँ पहुंच जाता है। उसके फादर उसे सलाह देते हैं कि फ्लैट पे खर्चा करने से बेटर है वो उन पैसों को अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बचा के रखे। रब्बी और जंपी दोनों फटीचर एक दूसरे के सामने अपना दुखड़ा लेके बैठ जाते हैं। तो जंपी रब्बी से कहता है कि क्यों ना हम कोई रॉबरी करें, आजकल एक काम बहुत फॉर्म में है।
हर कोई रॉबरी करने में लगा है। पहले तो रब्बी तैयार नहीं होता तो जंपी उसे धमकी देता है कि वो उसके फादर को ओल्ड एज होम से निकाल देगा। तो रब्बी के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता, वो तैयार होता है। मगर रॉबरी किचन नाइफ लेके तो नहीं की जाती, उसके लिए गन चाहिए। तो अब जंपी रब्बी से कहता है कि तुम्हारी इतने गुंडे मवालियों से पहचान है तो उन्हीं में से किसी से गन हासिल करो। तो अब रब्बी मोटू को फोन करके उससे गन खरीदने की सोचता है। या मोटू रेमो से कहता है कि वो चुराए हुए 2 मिलियन के बदले उसे उसके पासपोर्ट देगा। दरअसल ये रेमो अपनी गर्लफ्रेंड विनी के साथ हांगकांग से भागना चाहता है। इन दोनों के पासपोर्ट मोटू के बॉस जैंगो के पास गिरवी पड़े हैं। जैंगो जुए का अड्डा चलाता है और रेमो पे जैंगो का बहुत कर्जा हुआ है। तो जब तक रेमो जैंगो को 2 मिलियन नहीं देता उसे पासपोर्ट नहीं मिलने वाले। और पैसे के लिए रेमो ने अपनी गर्लफ्रेंड विनी के साथ मिलके वो रॉबरी प्लान की थी, क्योंकि विनी उसी करेंसी एक्सचेंज में काम करती है। तो मोटू रेमो से कहता है कि वो स्पोर्ट्स क्लब के लॉकर में पैसे रखे, वहाँ उसे उसके पासपोर्ट मिल जाएंगे। यहाँ सीसीटीवी में मेगन देखती है कि आलू ने पैसे का बैग रब्बी के टैक्सी के डिक्की में डाला, मतलब रब्बी भी रॉबर्स में से एक है। तो अब वह रब्बी की टैक्सी को ढूंढने में लग जाती है। तभी रब्बी गन के लिए मोटू को कॉल करता है। जैंगो $8,000 में गन देने को तैयार होता है। तो मोटू उस पे अपना कमीशन चढ़ा के वह गन 18,000 में रब्बी को देने को तैयार होता है। तो चालू रब्बी उस पे अपना कमीशन चढ़ा के जंपी से कहता है कि गन 38,000 में मिल रही है। तो बेचारा जंपी अपने ओल्ड एज में रहने वाले बूढ़ों के सामने हाथ फैलाता है और कैसे वैसे 38,000 जमा करता है। मोटू कहता है कि गन उसे क्लब के लॉकर में मिलेगी। तो रब्बी और जंपी क्लब पहुंचते हैं। मोटू कॉल करके रब्बी से कहता है कि वो किसी लॉकर में पैसे रख के उसकी चाबी लॉकर के ऊपर रखे, बाद में लॉकर का नंबर उसे मैसेज करे, वो उसी लॉकर में गन रखेगा। डरपोक रब्बी इस झंझट के लिए तैयार नहीं, तो जंपी पैसे लेके क्लब के अंदर जाता है। यहाँ मैको को भी रब्बी के टैक्सी का पता चलता है तो वो उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। अब ये स्पोर्ट्स क्लब होते हैं ना, वहाँ कुछ चिंदी चोर भी घूमते रहते हैं। तो बुशी और जॉकी ये दोनों चोर भी लॉकर चोरी का काम करते हैं। तो जैसे ही जंपी 2050 में पैसे रखता है, उसके जाने के बाद जॉकी उस लॉकर को खोलता है और जंपी ने अंदर रखे पैसे चोरी करता है। उसके बदले वो लॉकर में खाली पाउच रखता है। तो दूसरी ओर बुशी रेमो को लॉकर में पैसे का बैग रख के चाबी लॉकर के ऊपर रखते हुए देखता है। तो रेमो के जाने के बाद वो लॉकर में रखे 2 मिलियन साफ करता है और उसमें वह वही आसपास के लॉकर से चुराए खाली वॉलेट रखता है। लॉकर नंबर होता है B342। दूसरी ओर रब्बी जंपी से चोरी किया हुआ कमीशन का 20,000 अपने बैंक में डिपॉजिट करता है। साले ने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा था। रेमो और जंपी दोनों अपने लॉकर का नंबर मोटू को मैसेज करते हैं। रेमो को पासपोर्ट चाहिए तो जंपी को गन, मगर मोटू दोनों नंबर में कंफ्यूज होके घपला कर देता है। वह जंपी के लॉकर में पासपोर्ट रखता है तो रेमो के लॉकर में गन, और वहाँ उन चोरों ने रखे पाउच लेके निकलता है। ये दोनों नमूने भी बिना चेक किए लॉकर में रखे पाउच उठा लेते हैं। या क्लब के बाहर मैको रब्बी की टैक्सी पे नजर रखे हुए है। रब्बी कुछ सामान रखने के लिए अपनी टैक्सी की डिक्की खोलता है तो वहाँ एक पाउच में रखे 2 मिलियन देख के पूरी तरह शॉक होता है। तभी उसकी नजर सामने रास्ते पे खड़े मैको पे जाती है। आसपास पुलिस घूम रही है तो मैको भी रब्बी पे अटैक नहीं कर पाता। अब जैसे ही जंपी क्लब के बाहर आता है, दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। मैको रब्बी की टैक्सी का पीछा करने लगता है। आलू जोश में आके रब्बी की टैक्सी पे गोली चलाता है, जिससे रब्बी और जंपी दोनों हैरान होते हैं। रब्बी टैक्सी को भगाता है तो मैको की टैक्सी सिग्नल पे अटक जाती है। रब्बी भाग जाता है, जिससे मैको फ्रस्ट्रेट होता है। तो आलू मैको से कहता है कि उसे उस गैरेज का पता है जहाँ रब्बी अपनी टैक्सी रिपेयर करता है। तो अब आलू की एड़ेगिरी पे मैको गुस्सा होता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। खामखा सुबह से रब्बी की टैक्सी का पता ढूंढते फिर रहे हैं। या मेगन भी फ्रस्ट्रेट है कि रॉबरी का बड़ा केस उसके हाथ आया था, वो भी चला गया। जिंदगी फकीर तो क्या करेगी लकीर। या रेमो घर पहुंच के पाउच खोलता है तो अंदर गन देख के हैरान होता है। वो तुरंत मोटू को फोन करके पूछता है कि उसने पासपोर्ट के बदले गन क्यों दी। अब मोटू भी पाउच खोलता है तो अंदर खाली वॉलेट पड़े होते हैं। वो रेमो से कहता है मैंने 2 मिलियन रखने बोले थे, तुमने कचरा क्यों रखा। मोटू की बातें रेमो के समझ में नहीं आती, क्योंकि उसने तो आलू की बैग से मिले 30 मिलियन में से 2 मिलियन लॉकअप में रखे थे। अब मोटू रब्बी को फोन करके बोलता है कि गलती से पाउच एक्सचेंज हुए हैं, तो वो उसे क्लब के पार्किंग में बुलाता है। मगर अब रब्बी को ना गन में इंटरेस्ट है ना रॉबरी में, क्योंकि उसे तो बिना डाका डाले 2 मिलियन मिल चुके हैं। तो वो जंपी को बोलता है छोड़ना यार, मैं तुम्हें तुम्हारे 38,000 वापस दे दूंगा। यहाँ ये 2 लॉकर चोर बुशी और जॉकी भी पैसे हाथ आते ही अचानक दयावान बन जाते हैं और यारी दोस्ती का वास्ता देके एक दूसरे पे 2-4 हजार डॉलर उड़ाने को तैयार होते हैं। मगर अपनी असली कमाई एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं करते। बदकिस्मती से दोनों उसी गैरेज में काम करते हैं जहाँ रब्बी अपनी कार रिपेयर करता है।
तो रब्बी को ढूंढते हुए मैको वहाँ पहुँचता है। वो दोनों से रब्बी के बारे में पूछता है। आपको तो पता होगा, पैसे हाथ में आते ही इंसान के तेवर बदल जाते हैं। तो ये दोनों मैको का मजाक उड़ाते हैं। मैको दोनों को बुरी तरह घायल करता है। तभी उसकी नजर बुशी ने पेट पे छुपाए $1 मिलियन पे जाती है। मामूली मैकेनिक के पास इतने पैसे देख के वो सरप्राइज होता है। वो उनसे पूछता है कि उन्हें पैसे कहाँ से मिले। बुशी बताता है कि उसने लॉकर से चोरी किए। तो अब मैको वह सब पैसे उनसे निकाल लेता है। अब जब वह वहां से निकलता है तो बुशी उस पे हमला करने जाता है, मगर मैको जो एक रेसलर रह चुका है वह उसे सर के बल पटकता है, जिससे बुशी वहीं पे मर जाता है। मेगन और जिमी को इस मर्डर की खबर मिलती है। मेगन समझ जाती है बुशी के मर्डर का कनेक्शन रॉबरी से है। यहाँ मोटू बुशी ने चुराए हुए वॉलेट में से एक पार्किंग कार्ड यूज करके पार्किंग के अंदर आता है, जहाँ रब्बी और जंपी उसका इंतजार कर रहे हैं। तो रेमो भी वहाँ पहुंच जाता है। वो मोटू को धमकी देता है कि वो उसे पासपोर्ट दे। तो अब मोटू जंपी से पासपोर्ट मांगता है। तो रब्बी उससे गन मांगता है, मगर मोटू के पास गन नहीं। तो जंपी उससे कहता है कि या तो वो उसे गन दे या वो उसके 38,000 वापस दे। वो फिगर सुन के मोटू हैरान होता है। वो उससे कहता है कि सौदा तो 18,000 का तय हुआ था, ये ऊपर के 20,000 का मतलब क्या है। तो अब जंपी समझ जाता है कि उसके दोस्त ने उसे चुना लगाया है और पाउच में 18,000 रख के ऊपर के 20,000 अपने पॉकेट में डाल दिए। अपने दोस्त की एक गद्दारी देख के जंपी शॉक होता है। सब साले चीटर है। दोनों आपस में झगड़ते हुए वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ मोटू को पुलिस चोरी का पार्किंग कार्ड यूज करने के जुर्म में अरेस्ट करती है। उन्हें लगता है मोटू ही लॉकर चोर है। दूसरी ओर जब मोटू का कॉल नहीं लगता तो उसका बॉस जेंगो रेमो के घर पहुंच जाता है। रेमो घर आता है तो देखता है जेंगो ने उसकी गर्लफ्रेंड को हॉस्टेज बना के रखा है। जेंगो उससे 2 मिलियन की मांग करता है। तो रेमो बताता है कि उसने वो लॉकर में रखे थे जो मोटू ने कलेक्ट किए होंगे, मगर मोटू को तो पैसे मिले नहीं। तो इस बात पे उनकी बहस होती है। तो रेमो लॉकर में मिली हुई गन से गोली चला के जेंगो को जख्मी करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागता है। रास्ते में एजेंट रेमो को बताता है कि रात को 10 बजे पोर्ट से बोट छूटने वाली है। या मेगन को शक है कि जंपी ही सभी रॉबरी का मास्टरमाइंड है और मैको, रब्बी, आलू, रेमो सब उसके अंडर काम करते हैं। दूसरी ओर जंपी रब्बी से इस बात पे झगड़ना जारी रखता है कि दोस्तों के उसने उससे गद्दारी की और उसने उधार से खड़े किए हुए पैसों में से $20,000 चोरी किए। अब गन भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो वो रॉबरी कैसे करेंगे। रब्बी उसे डिक्की में पड़े 2 मिलियन दिखाता है और कहता है कि अब उन्हें रॉबरी करने की जरूरत नहीं, पैसे दोनों शेयर करेंगे। या मोटू सस्ते में छूटने के लिए मेगन से कहता है कि वही लॉकर चोर है, करेंसी एक्सचेंज के रॉबरी से उसका कुछ लेना देना नहीं। मगर जिमी के पास प्रूफ है कि मोटू रब्बी के टैक्सी से ट्रैवल करता है। अब मेगन रब्बी के टैक्सी को लोकेट करके उसके पास पहुंच जाती है। वो उन दोनों पे इल्जाम लगाती है कि उन्हीं ने वो 2 रॉबरीज की है। अब जब कार का ट्रंक खोला जाता है तो मेगन को उसमें 2 मिलियन की बैग दिखती है। वो उनसे पूछती है कि बाकी के 60 मिलियन कहाँ है। तभी मैको आलू के साथ वहाँ आके उन पे फायरिंग शुरू करता है। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से मेगन और जिमी बच जाते हैं। तो आलू घायल होता है। उसूल के हिसाब से मैको आलू को मार देता है और 2 मिलियन की बैग लेके जंपी और रब्बी के साथ उसी की टैक्सी से भाग निकलता है। रास्ते में मैको वियतनाम अपनी वाइफ को कॉल करके उनके लड़के मेलन के बारे में पूछता है। वाइफ रोते हुए उससे कहती है कि वह सब छोड़ के वियतनाम चला है। अब इमोशनल मैको रब्बी और जंपी से भी कहता है कि भाई लोग आप भी अपनी फैमिली से बात कर लो, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। रब्बी रोजी को कॉल करता है जो बर्गर खाने के मूड में है। वो उससे कहता है कि वह ज्यादा जंकी फूड ना खाया करे। रोजी उससे पूछती है कि उसके अकाउंट में अचानक 20,000 कहाँ से आए। तो बगल में बैठा जंपी गुस्से से उसे देखता है। रोजी जंपी से कहती है कि उसके हस्बैंड का वो ख्याल रखे क्योंकि उसका हस्बैंड बुद्धू है। जंपी रब्बी से कहता है कि तुम्हारी वाइफ झगड़ालू है, मगर उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। तो अब जंपी अपनी बेटी सोनी को कॉल लगाता है। सोनी उससे कहती है मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो और जिस काम के लिए गए हो वो पूरा करके आओ। वह सुन के मैको इन दोनों से कहता है कि तुम्हारी वाइफ और बच्ची तुम दोनों से ज्यादा सेंसिबल है। अब मैको टैक्सी को एक चट्टान पे लेके आता है जिसके आगे खाई है। वह जंपी और रब्बी के सर पे गन रख के उनसे कहता है कि मैंने मेरे बच्चे से प्रॉमिस किया था कि मैं 30 मिलियन लेके घर लौटूंगा, तो वह पैसे हासिल करने में मेरा साथ दो या टैक्सी को खाई में उतार दो, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुए हैं। रब्बी मैको से कहता है तुम्हारे पास मेलन है, मेरा बच्चा तो अभी अंडे में है। तो जंपी कहता है तुम्हारे पास वाइफ है, मेरी तो वह भी मर चुकी है। तुम्हें इतनी फैमिली की वैल्यू है तो हमारा दर्द भी समझो। अब दोनों मैको की मदद करने को तैयार होते हैं। रास्ते में मैको इन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वह चैंपियन रेसलर था। उसने 1992 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और वो किसी को भी पटक सकता है। दूसरी ओर रोजी और सोनी दोनों टेंशन में है कि ये 2 लूजर क्या अचीव करने गए हैं। रब्बी का बूढ़ा बाप उनसे कहता है कि दोनों जो भी करेंगे अपनी फैमिली की खातिर ही करेंगे। या मैको इन 2 पपलुओं के हाथ
गन और स्मोक बॉम्ब थमाता है और उनके साथ बाम्बू के अड्डे पे जाके उस पे अटैक करता है। दोनों पार्टियों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। मैको बाम्बू को घायल करता है तो रब्बी और जंपी बाम्बू का पैसा लेके भागने की कोशिश करते हैं, मगर एक गली में मैको उन्हें पकड़ लेता है। वो उनसे कहता है, मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ और लोग मुझे ही लूटते हैं। वो उन दोनों को मारने जाता है तो ये दोनों पपलू उसे अपनी फैमिली का वास्ता देके इमोशनल करते हैं। या जेल में मोटू बिना खाने के पूरा डाउन हो जाता है। जिमी उसे खाने का लालच देता है तो मोटू बताता है कि रात को पोर्ट से एक बोट निकलने वाली है, उसमें से रॉबर भागने वाला है। या मैको रब्बी और जंपी को बंदी बना के टैक्सी की डिक्की में बंद कर देता है। रब्बी और जंपी दोनों समझ जाते हैं कि अगर इस एडे मैको के चक्कर में रहे तो रॉबरी और मर्डर के जुर्म में लंबी लग जाएगी। तो जंपी जेब में छुपाया हुआ मोबाइल निकाल के मेगन को कॉल लगाता है और उसे बचाने को कहता है। जिमी उनका लोकेशन ढूंढने में लग जाता है कि तभी यहाँ टैक्सी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो मैको इन दोनों को कार से निकाल के कार को धक्का लगाने के काम पे लगा देता है। जंपी मैको से कहता है, तुम लकी हो, कम से कम तुम रॉबर तो बने, हम तो एक गन भी हासिल नहीं कर पाए। रब्बी उससे कहता है, तुम्हारी वाइफ और बच्चे मेलन के तो मजे हैं, उनको अब पैसा कपड़ा घर सब मिल जाएगा, मैं तो कब से घर के लिए तरस रहा हूँ। उनकी बातें सुन के मैको इमोशनल होता है। वो अपनी दर्द भरी कहानी उन्हें सुनाता है। वो उन्हें बताता है कि गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद मैं गरीब ही रहा, छोटी मोटी कुश्तियां लड़ा के घर चलाता रहा, जो एक गैंगस्टर अरेंज करता था, मगर पैसे को लेके मेरा उनसे पंगा हुआ। उन्होंने मेरी वाइफ की पिटाई की तो मैंने एक एक को पटक पटक के मार दिया। वह सब देख रहा मेरा बच्चा डर गया। वह घर के बाहर भागा कि तभी आसमान में बिजली कड़की। शायद गॉड को यही मंजूर था। या मोटू जिमी को बताता है कि छोटी रॉबरी के पीछे रेमो है, जंपी और रब्बी नहीं। तो यहाँ ये लोग पेट्रोल पंप पहुंचते हैं। वहीं पे रेमो भी आया हुआ होता है। उसके गले में अपना बैग देख के मैको समझ जाता है वो वही उसका पैसों का बैग है। तो रेमो भी खतरे को भाप लेता है और कार से वहां से भागता है। तो ये लोग टैक्सी से उसका पीछा करने लगते हैं, मगर रब्बी की खटारा टैक्सी उतनी स्पीड पकड़ नहीं पाती। तो रेमो उन्हें चकमा दे देता है। आगे चौराहे पे आके रब्बी कंफ्यूज होता है तो मैको टैक्सी को पोर्ट की तरफ मोड़ने बोलता है। अंदर सुनसान गली में वो टैक्सी को रोकते हैं तो पीछे से रेमो की कार उनके कार को टक्कर मारती है। रेमो की गर्लफ्रेंड विनी भी अनाड़ी ड्राइवर निकलती है। मैको जैसे ही उन्हें गन दिखाता है, विनी उससे कहती है कि वो प्ले ग्रुप से रेमो की गर्लफ्रेंड है और अब जाके कहीं वो शादी कर रहे हैं। वो सुन के अपना मैको भी इमोशनल हो जाता है। वो रेमो और उसकी गर्लफ्रेंड को टैक्सी में डालता है और अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। तभी सामने से बाम्बू की गैंग उनका रास्ता रोक लेती है और उन पे गन तान देती है। मैको रब्बी और जंपी दोनों को बैग्स लेके भागने कहता है और बाम्बू पे स्मोक बॉम्ब फेंकता है। अब दोनों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। रब्बी जंपी से कहता है कि दोनों बैग में $1 मिलियन है तो भाग चलते हैं, मगर जंपी दिल का इतना अच्छा है कि उसे मैको के साथ गद्दारी करने का मन नहीं करता। यहाँ गन फायरिंग में रेमो की गर्लफ्रेंड की मौत होती है तो मैको गोली चला के बाम्बू को घायल करता है, मगर वह जैसे ही जाने मुड़ता है बाम्बू गोलियां चला के उसे घायल करता है। तो मैको गोली चला के बाम्बू को मार देता है। मैको बुरी तरह घायल हुआ है। तभी रब्बी और जंपी वहां आ जाते हैं। वो उनसे पूछता है, पैसे लेके तुम भागे क्यों नहीं? जंपी उससे कहता है, हमसे ज्यादा तुम्हें पैसों की जरूरत है। तभी वहां मेगन आती है। मैको और मेगन दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं। मेगन घायल होती है। मैको समझ जाता है उसकी मौत पक्की है। तो मैको जंपी के हाथ गन थमा के उससे कहता है कि मेरा उसूल है, दर्द से मरते आदमी को खत्म कर देना चाहिए, तो मुझे गोली मार दो। मगर जंपी गोली नहीं चला पाता। मैको दोनों से कहता है, सचमुच तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, तुम लूजर से भी गए गुजरे हो। वो दोनों को थैंक्स कह के टैक्सी और पैसे लेके वहां से चला जाता है। वो पोर्ट पहुंच के कार को रुकाता है और पैसों की बैग्स लेके जाने लगता है, मगर वहीं पे गिर जाता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है। उसके सामने उसका बेटा मेलन आता है। बिजली गिरने से उसके बेटे की कब की मौत हो चुकी थी, मगर उसने अपने दिल में अपने बेटे को जिंदा रखा था। मैको वहीं पे दम तोड़ देता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं। बड़ी केस सॉल्व करने की वजह से मेगन का प्रमोशन हुआ है। जंपी मेहनत करके बूढ़ों को उनके पैसे लौटाता है। तो रब्बी के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। अब उसके बूढ़े फादर भी उसके साथ रहते हैं। तो सास और बहू इस बात पे झगड़ रही है कि कहाँ से बेटी के लिए कपड़े खरीदने चाहिए, मगर रब्बी कूल है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।